It's time to learn physics. फिजिक्स पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और हाँ, घर बैठे फिजिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Welcome back to our next lecture of electrostatics. Today we will discuss about the electric field lines. ठीक है, देखिए ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट कैसे है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई चार्ज है, एक चार्ज है, दूसरा चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या लगाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स लगाया किसी कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पेस में मौजूद है, तभी तो इस पर फोर्स लग रहा है। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है हमें? नहीं दिखता है, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख नहीं सकते हैं। तो जब देख नहीं सकते हैं तो हमें किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी न किसी क्वांटिटी का यूज करना पड़ेगा हमें। क्योंकि बाई चांस मान लीजिए ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो क्या यहाँ फील्ड मौजूद है। तो अगर ये फील्ड मौजूद है, फील्ड तो हमें विजिबल नहीं होता है, दिखता नहीं है। तो इसी इनविजिबल फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए किसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ताकि हम दिखा सकें कि किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है या नहीं। जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज है, अब इसके आसपास क्या मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, क्योंकि हम स्टडी करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ किए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। यानी अगर कोई लाइंस यहाँ ड्रॉ है, इसका मतलब इस पोजीशन पे क्या मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओनली क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें विजिबल नहीं है। जब विजिबल नहीं है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, तो इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो माइकल फैराडे ने दिया था। और इसका मतलब ये हुआ कि दे आर इमेजिनरी लाइंस, मतलब ये एक्चुअली होता नहीं है, वैसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस है। मतलब हम लोग सिर्फ यूज़ करते हैं इसको क्या, रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? यानी दीज आर इमेजिनरी लाइंस विच गिव्स द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस which gives the idea of electric field, its magnitude and direction। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है तो इससे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह का ड्रॉ होगा या किस पोजीशन पर किस ढंग का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जिसको बोलेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इमेजिनरी लाइंस, जो आप जानते हैं क्योंकि यहाँ एक इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, नेक्स्ट कहता क्या है कि मान लीजिए आपके पास चार्ज कितने हैं, दो तरह के चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा आपके पास नेगेटिव चार्ज है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से क्या करता है, ऑरिजिनेट करता है। यानी ये आप याद कर लीजिएगा कि प्लस चार्ज से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होते हैं। यानी हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से दूर जाता हुआ ही दिखेगा। ठीक है, और ये हमेशा नेगेटिव चार्ज पे क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। बात समझ में आ गया? यानी प्लस चार्ज से याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट करता है और माइनस चार्ज पर ये टर्मिनेट करता है। यानी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जानते हैं कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये ऐसे दिया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको दिख रहा है क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो आपको दिख रहा है कि एरो का डायरेक्शन ही क्या होता है, फील्ड का डायरेक्शन होता है, यानी वेक्टर का डायरेक्शन होता है। लेकिन गौर कीजिए, अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ मिला है, कर्व मिले, कैसा मिले, कर्व, यानी कर्व शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिले यहाँ पे। तो बताइएगा कर्व शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, आपसे पूछा जाए कि बताइए किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप जानते हैं कभी भी कोई भी कर्व हो कहीं पर भी अगर डायरेक्शन फाइंड करना हो तो सिर्फ एक ही तरीका है, क्या, तो इस कर्व को हम लोग क्या करेंगे, इस कर्व पर मान लीजिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इस कर्व के इस पॉइंट से क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, टेंजेंट, और जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, इसका मतलब यहाँ से क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा,
होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से ऑरिजिनेट करता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि प्लस चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो ये कैसा लाइन है, कर्व लाइन है। अब कर्व का आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, तो उस पॉइंट से क्या ड्रॉ करेंगे, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट ही क्या दिखाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो आपको दिखाया गया है कर्व में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं हम लोग, तो कहता क्या है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कहता क्या है कि 2 फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे गौर कीजिए, ये और ये, क्या ये 2 लाइन एक साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जनरली देखिएगा, मतलब अगर आप प्रैक्टिकली देखिएगा, तो कभी भी 2 लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, तो गौर कीजिएगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, इसका मतलब ये दोनों के बीच में क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो अगर ये कॉमन पॉइंट है, तो अगर हम इस कर्व के डायरेक्शन फाइंड करने जाएं, तो इस पॉइंट के डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन ये होगा। और अगर इस कर्व की बात करें हम, तो डायरेक्शन क्या होगा इसके लिए, ये होगा, E1। ध्यान दीजिएगा, क्या ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो गौर कीजिए, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन संभव नहीं है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अब वो डायरेक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो एक ही फील्ड के लिए एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन कभी संभव नहीं है। जब 2 डायरेक्शन कभी भी संभव नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ रहेगा, तो ये चार्ज किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो एक इधर और एक इधर मूव नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, और अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन हो जाएगा, जो कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 2 लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? नाउ नेक्स्ट पॉइंट कहता है आपके पास कि इट कैन नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। कहता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कभी क्लोज लूप नहीं होता है। लूप मतलब ध्यान दीजिएगा, लूप मतलब होता है, ध्यान से ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ और अगर आकर यहीं क्या हुआ, एंड कर गया, तो इसे बोलते हैं क्लोज्ड लूप। क्या बोलते हैं, क्लोज लूप, ठीक है। गौर कीजिए, कहता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप, मतलब प्लस चार्ज और ये क्या हमारे पास है, माइनस चार्ज, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपने पिछले पॉइंट में देखे थे हम लोग कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से ऑरिजिनेट करता है और माइनस पर इंड करता है। तो गौर कीजिए, अगर प्लस से ये ऑरिजिनेट करेगा, क्या ये इस ढंग से निकलेगा, और ये क्या करेगा, ऐसे मूव करके वो कहाँ आएगा, माइनस चार्ज की ओर ये टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या फिर से इस पॉइंट पे पहुँच पाया, नहीं। इसका मतलब ये जो लूप बना, ये कैसा लूप बना, ओपन, मतलब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। यानी ये क्योंकि ये प्लस से स्टार्ट होता है, माइनस में इंड कर जाता है, तो ये जब भी ऑरिजिनेट करेगा तो प्लस से और इंड होगा तो माइनस पर, तो इस तरह से ये कभी क्लोज लूप नहीं बना सकता है। हाँ, अगर ये फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ पहुँच जाए तो क्या बना जा सकता है, क्लोज लूप। लेकिन कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन माइनस से ऑरिजिनेट नहीं कर सकता है, वो हमेशा माइनस पे करेगा, इंड करेगा। इसका मतलब ये लूप जो है वो हमेशा कभी भी क्लोज लूप नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर एज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। ध्यान दीजिएगा, अगर ये कंडक्टर है, मान लीजिए कोई भी कंडक्टर का क्या है, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये बीच में वैकेंट स्पेस है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी इस वैकेंट स्पेस से पास नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अब ये क्यों होता है, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पढ़ाए थे हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कि कंडक्टर पे अगर हम करंट अगर चार्ज देते थे तो वो सारा का सारा चार्ज कहाँ आता था, सरफेस पर। कहाँ आता था चार्ज, सरफेस पर। यानी अगर अंदर भी चार्ज दिए हम तो मुख होकर कहाँ जाता था, सरफेस पे चला जाता था। तो अगर सरफेस पे चला जाता था तो इनसाइड द कंडक्टर चार्ज कितना, जीरो। और अगर चार्ज ही नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी बनेगी, नहीं, क्योंकि चार्ज के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हो तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब चार्ज ही जीरो है, चार्ज कहाँ चला गया, सब सरफेस पे, तो अंदर चार्ज क्या, जीरो, तो अंदर चार्ज जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होना जरूरी है, नहीं। यानी कभी भी इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, इसलिए कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
उससे पास नहीं कर सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। कहता क्या है कि हम देखें कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से ओरिजिनेट करता है और माइनस की ओर शिफ्ट करता है, ठीक है। तो गौर कीजिए, ये मान लीजिए प्लस चार्ज है आपके पास और ये आपके पास माइनस चार्ज है, ठीक है। कहता क्या है कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट करेगा तो वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगा। क्या होगा? सरफेस के नॉर्मल। जैसे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से ऑरिजिनेट कर रहा है तो क्या ये सरफेस के नॉर्मल दिख रहा है आपको? क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कितना डिग्री बनेगा? ये 90 डिग्री। अगर ये भी यहाँ से ऑरिजिनेट कर रहा है तो 90 डिग्री, ये भी कहाँ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। यानी जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट करेंगे वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होंगे। सिमिलरली जितने भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करेगा वो भी सब कितने डिग्री पे होंगे? 90 डिग्री पर ही होंगे। बात समझ में आ रही है? यानी प्लस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट किया तो ये यहाँ से कैसे डिग्री पे? 90 डिग्री पर, और ये मूव करते हुए कहाँ आया? माइनस चार्ज पर, और यहाँ जाकर फिर से वो 90 डिग्री पर ही टर्मिनेट करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर ऑरिजिनेट भी करते हैं और टर्मिनेट भी करते हैं। यही यहाँ दिखाया गया आपके पास कि देखिए यहाँ से क्या ये 90 डिग्री से निकल रहा है और क्या लास्ट भी 90 डिग्री पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स इन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, गौर कीजिएगा इस फिगर में। तो यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रहा है आपको। ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैक्सिमम किस में है? इसमें है ना। यानी यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? ज़्यादा है। यानी जितना ज़्यादा क्रॉडिंग होगा एक ही इतना स्पेस में, यानी कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उतना ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। यानी क्रॉडेड लाइन रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? यानी ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और गौर कीजिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वी डिस्टेंट होंगे, कैसा होंगे? इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे और सब क्या होंगे? पैरेलल। तो हम बोलेंगे कि इस फील्ड पर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। यानी जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं सभी इक्वी डिस्टेंस पर हो और पैरेलल हो तो हम बोलेंगे कैसा? यूनिफॉर्म। और अगर ये इक्वी डिस्टेंस पे नहीं होंगे तो क्या बोल देंगे हम उसको? नॉन यूनिफॉर्म। या फिर नॉन पैरेलल होंगे तब भी क्या कहेंगे उसको हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म। यानी या तो इक्वी डिस्टेंस नहीं हो या फिर नॉन पैरेलल हो, दोनों केस में कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा? वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि लाइन ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली लाइक ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, ठीक है। ध्यान दीजिए, कहता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे गौर कीजिए, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस चार्ज है, माइनस है और ये माइनस चार्ज है, ठीक है। तो कहता क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगे? माइनस की ओर जाएंगे। तो कहता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद कैपेसिटी होती है क्या? स्ट्रेच होने की। क्या होती है? स्ट्रेच। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेच होगा, यानी क्या करेगा? अपनी ओर खिंचाव तनाव होगा, तो क्या ये दोनों फील्ड एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली लाइक ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। यानी अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग को जैसे मान ली रबर को हम खींच दें और उसको छोड़ दें तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है? तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो इसके चलते क्या होता है? दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ गया? आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए प्लस और प्लस दो चार्ज रखे हुए हों तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों एक दूसरे पर टर्मिनेट करेंगे? नहीं। प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ चला जाएगा? ऊपर की ओर। माइनस यहाँ से प्लस आया तो ये, तो दोनों क्या करेगा आपस में? रिपल्सन। तो ये क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा ऊपर की ओर। यानी इस ढंग से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होगा। यानी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? रिपल्सन। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? अट्रैक्शन, क्योंकि ये प्लस से कहा गया चला गया माइनस की ओर। अब ये क्या हो गया? धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, तो क्या प्लस माइनस एक दूसरे की ओर शिफ्ट होंगे। पर यहाँ पे क्या हुआ? प्लस और प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ऑरिजिनेट तो हुआ लेकिन यहाँ से भी ऑरिजिनेट हुआ। अब यहाँ प्लस चार्ज था तो क्या हो? दूसरे को रिपेल कर दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया, ये भी ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, ये भी नीचे की ओर। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से अपोजिट नेचर के हैं तो रिपेल हो रहे हैं, इसलिए एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट नहीं हुए। और इसके चलते क्या हुआ? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये दोनों चार्ज क्या हुआ? एक दूसरे से दूर मूव करना शुरू कर दिया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं अगर सेम नेचर का होता है तो अट्रैक्ट होता, अगर सेम नेचर का होता है तो वो
रिपेल होता है, अगर अपोजिट नेचर का होता है तो अट्रैक्ट होता है। तो अट्रैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पास कैपेसिटी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने की। और यहाँ पे क्या हुआ, दोनों एक साथ कंबाइन नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि दोनों चार्ज कैसा है प्लस, ये दूसरे को क्या कर दिए, रिपेल कर दिए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर गया, ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया। बात समझ में आ गया? तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन भी कहे कि प्लस और माइनस चार्ज रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर दो सेम नेचर का है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। रेस्ट फॉर नेक्स्ट क्लास। तो ये हुई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं हमारे, राइट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड किसी भी एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। रेस्ट फॉर नेक्स्ट क्लास।